आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सारे लोग आज बैठे हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे एक चीज बताऊं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है हमारे सारे मोदी केयर फैमिली वालों, फैमिली मेंबर्स के लिए, कि जिसमें कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, आपका मैंने आपकी कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा इनकम करें, ये चीज जानकारी मिलने का जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ जूम मीटिंग के द्वारा ही संभव हो पाया। हम लोग खुशकिस्मत है कि कोरोना को, पहले लॉकडाउन था, हम लोग लॉक है, लेकिन मैंने इंटरनली हम लोग के हौसले काफी बुलंद है और हम लोग लॉक नहीं है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारा जो एसपीबीएम जो एजुकेशन सिस्टम है उसके आधार पे जो एजुकेशन सिस्टम हम लोग फॉलो करते आए हैं, वही चीज चाहते हैं कि हमारे टीम के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम से है उससे मौजूद बने, कंप्लीट हो, अपने तर्कस में अपने पूरे जो वाहन है वो संभाल के रखें, शुरुआत हो, रफ्तार हो, परिवर्तन हो। आज जब जूम मीटिंग स्टार्ट किए तो हम लोगों ने क्या प्रयास किया कि सबसे पहले लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताएं, और जो नई नई जानकारी, नए जैसे डबल पीवी धमाका या बीच बीच में जो भी प्लान आता है उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराते हैं और जानकारी देते रहे। आज एक हमारे गुरुदेव आज चूंकि स्टेज पे अवेलेबल नहीं है, वो कुछ अपने पर्सनल व्यक्तिगत कार्य से कहीं बिजी हैं, कल से वो अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन अब खटकता है तो फिर भी अंतः मन से अपने गुरुदेव, अपने आरपी सर को एक बार नमन करते हुए मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। आज के शुरुआत का जो शीर्षक है, नाम ही है शुरुआत। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 10 कदम आजादी के, इसका पर्पस क्या है कि मोदी केयर में हम अपने आप को किस तरीके से जोड़ें,
किस तरीके से हम अपने टीम को बनाएं, जोड़ें और उससे काम लें और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का उपाय बताएं आपको। मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सारे लोगों से, गौर से सुनिए और आज इस कार्यक्रम को आपके बीच लाने आ रही हैं। मैं ऐसे डायरेक्टर को आमंत्रित करना चाहता हूं जो बड़े देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। आज वो सीनियर डायरेक्टर है, कार लेवल पे आ चुकी हैं और हम जोरदार तालियों के साथ उस व्यक्तित्व का भी ये चाहते हैं कि उस व्यक्तित्व को, जो लोग हमारे डीपी में है वो तो देख ही रहे हैं, जान भी रहे होंगे और धीरे धीरे मीटिंग में भी मिलते हैं। उस व्यक्ति का नाम है, उस महिला का नाम है अर्चना कुमारी। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे सीनियर डायरेक्टर अर्चना कुमारी का स्वागत कीजिए। और मैं चाहूंगा कि पहले अर्चना कुमारी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अर्चना मैडम, और उसके बाद आपको मैं उनके लिए स्लाइड प्रस्तुत करूं शुरुआत का। तो अर्चना मैडम, गुड मॉर्निंग, आइए, वेलकम, स्टेज अब आपके हवाले है। आइए अपना परिचय दीजिए और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए मैडम। अर्चना मैडम, अपने आप को अनम्यूट करिए। कर दिए थे तो बोलिए। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्चना है, जैसा कि सर ने आपको बता दिया, और पिछले 1 सालों से मैं मोदी केयर बिजनेस को कर रही हूँ। और आज मैं आपको शुरुआत कैसे करें, शुरुआत के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले जो मुझे स्पॉन्सर किए हैं उनको चरण स्पर्श मेरी ओर से करते हुए मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, बताइए मैडम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आप सबका स्वागत है शुरुआत के 10 कदम आजादी के इन प्रोग्राम में। इन्हीं 10 कदमों के ऊपर लोग लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग में इन्हीं 10 कदमों को फॉलो अप किया जाता है। 10 कदम इस सिस्टम का हिस्सा है। इन्हीं 10 कदमों के ऊपर चलकर मोदी केयर का बिजनेस खड़ा करना है। तो चलिए देखते हैं 10 कदम क्या है। नेक्स्ट। 10 स्टेप्स टू आजादी। पहला है सपोर्ट चार्ट, दूसरा गोल सेटिंग, तीसरा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, चौथा है सेल्फ यूज, पांचवा शेयर, छठा स्पॉन्सर, सातवां स्ट्रक्चर, आठवां रोल मॉडल, नौवां है पर्सनल प्रोग्रेस, 10वां है डुप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं सपोर्ट चार्ट क्या है और सपोर्ट चार्ट क्यों बनाना चाहिए। जब कोई नया काम करते हैं, जब हम कोई नया बिजनेस करते हैं, तो शुरुआत के कुछ हफ्ते शुरुआत में कंफ्यूजन और डर से भरे होते हैं, क्योंकि हमें उस नए काम के बारे में सारे चीजों की जानकारी नहीं होती है। हम पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं होते हैं और ऐसा ही हमारे न्यू ज्वाइनर के साथ होता है जो मोदी केयर का काम शुरू करते हैं। उन्हें बिजनेस प्लानिंग नहीं आती है, प्रोडक्ट का डेमो उन्हें नहीं आता। अगर मैं किसी को मोदी केयर के बारे में बताऊं और वो मुझसे कुछ पूछे तो उस समय क्या करूंगी, इस चीज का उन्हें हर पल डर लगा रहता है। ऐसा डर शुरुआती दिनों में हम सबों को हुआ था। ये सभी को शुरुआती दिनों में परेशानी होती है, फिर धीरे धीरे जैसे समझ में आने लगता है तो हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसा कि मेरे साथ हुआ है, जब मैं सर के यहाँ गई थी तो वहां पे जो डेमो दिखाया गया था, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बारे में तो कुछ जानकारी थी तो इजी वे में समझ गए, बट पेस्ट हो गया, साबुन हो गया, स्टेरिक्लीन हो गया, ये सब डेमो करके दिखाया गया कि मार्केट के प्रोडक्ट और मेरे प्रोडक्ट में क्या अंतर है।
मार्केट के प्रोडक्ट और मोदी केयर के प्रोडक्ट में क्या अंतर है। तो फिर वहां जब देखे थे तो लगा कि बाप रे, इतना बड़ा काम तो हमसे नहीं हो पाएगा। वहां से जब आ रहे थे तो पूरे रास्ते सोच रहे थे कि ये डेमो करना इतना आसान तो नहीं है, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर सर से बात हुई तो आरपी सर बोले कि आप परेशान मत होइए, अगर ऐसा है तो हम आपके पास किसी को डेमो करने के लिए आदमी भेज देंगे। तो फिर मैं सोची कि पटना से मुजफ्फरपुर आना इतना टफ है और कस्टमर का कोई ठीक नहीं है। कस्टमर और मौत बता कर नहीं आता है, कोई ठीक नहीं है कि कब आएगा। तो कितनी बार पटना से बुलाऊंगी। तो फिर मैं एक बार ये सोची कि अगर वहां पे उनके यहाँ लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल जैसा कि सोची और वैसा ही। सबसे पहले तो आलोक सर को भी नहीं आता था डेमो करने, जो आज डेमो मास्टर है वो। तो क्या हुआ कि सबसे पहले वो डेमो करना जब शुरुआत किए तो अपने टीनेंट को बुला लिए। तो उनको हम बोले कि जब खुद करके नहीं देखे हैं तो बुला लिए, अगर उस समय फेलियर हो जाएंगे तो बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर किए तो उनको तो आ गया, पर मैं सोच रही थी कि वो कर लिए लेकिन मुझसे तो नहीं हो पाएगा। पर फिर एक दिन जा करके सोचे कि अच्छा ठीक है, देखते हैं करके होता है कि नहीं। डरे डरे तो एक बार किए, फिर दूसरी बार से तो कस्टमर के पास गए, जो एक कपड़े के दुकान में हम उनको डेमो दिखाएं। तो क्या है, वो बोले कि मोदी केयर के बारे में मुझे पहले से भी जानकारी है, बट जो जिस तरीके से आप डेमो करके दिखाई, शायद कोई मुझे बताया होता तो मैं उसी दिन मोदी केयर ज्वाइन कर लेता। तो वही बात है कि सब लोग बताते हैं और अब हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कौन करेगा नहीं करेगा, तो यही सोचकर हम लोग सबों को नहीं बता पाते हैं। तो फिर इसी तरीके से हम लोग डेमो करना शुरुआत किए। उसके बाद चलते हैं, अगर हम लोग किसी को भी ज्वाइन कराते हैं तो उन्हें सपोर्ट चार्ट बनवा दे ताकि उन्हें मदद मिल जाएगा। सपोर्ट चार्ट बनवाने से ये फायदा होता है कि हम लोग जैसे किसी को स्पॉन्सर किए, जैसे किसी को ज्वाइन कराए, तो क्या है ना, सपोर्ट चार्ट बनवाते हैं, उसमें सभी लोग का, जैसे किसी को हम खुद ये स्पॉन्सर किए, उसके बाद अपना भी मोबाइल नंबर दीजिए, फिर मुझे जो स्पॉन्सर किए उनका नंबर, उनके ऊपर जो है उनका नंबर, इसी तरीके से डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जीबीडी तक का नंबर देना चाहिए और चार्ट बनाकर, ताकि उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी के पास जाएंगे प्लान देने, डेमो दिखाने, तो उस समय उनको परेशानी नहीं होगी। सपोर्ट चार्ट दो तरीके का होना चाहिए, पहला अपलाइन सपोर्ट चार्ट, दूसरा कंपनी का सपोर्ट चार्ट। कंपनी का सपोर्ट चार्ट में होगा आजादी कॉल सेंटर का नंबर, जो नंबर है 1800 18003003001299। उसके बाद है एमएससी का, वो नंबर नोट करवाइए। उसके बाद डीपी मैनेजर का, उसके बाद आरपीटी या एएसएम का। जैसे कि आजादी कॉल सेंटर सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुली रहती है। जैसे सबों का चार्ट देने का मतलब ये होता है कि किनको किस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसी के अकॉर्डिंग आप कॉल करेंगे। ऐसा ना कर ले कि अगर आपको जरूरत है, अगर बेंगलोर के ऑफिस का नंबर चाहिए तो कहाँ कॉल करेंगे? आजादी कॉल सेंटर में। अगर आपको गोल सेट करना है, कितना पैसा कैसे कमाना है, उसके लिए किसको कॉल करेंगे? जो आपको स्पॉन्सर किए हैं। और सपोर्ट चार्ट बनवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप के डाउनलाइन कहीं जाते हैं, किसी को डेमो दिखाने और प्लान बताने, हो सकता है कि कहीं इमरजेंसी में हो, आपको कॉल करे और कॉल पिक ना करे। आप, हो सकता है इमरजेंसी, हो सकता है आपके ऊपर जो है वो भी नहीं कर पाए।
उसके बाद अगर उनके ऊपर वाले है, अगर आप दोनों नहीं कर पाए तो उनके ऊपर वाले तो करेंगे ना। तो उस समय क्या होता है कि सामने वाले जिनको प्लान देते रहते हैं, उनको क्या होता है सुविधा, वो जानते हैं कि अच्छा इतना इजी काम है, ये तो ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत इजी काम है, कि पूछ पूछ कर किया जा सकता है। तो बिल्कुल जब ये पूछ कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल और अच्छे से कर सकता हूँ। इसीलिए अप्लायंस सपोर्ट चार्ट बनवाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग जो है, गोल सेटिंग, जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य निर्धारित है, उस व्यक्ति को दुनिया का कोई ताकत अपने लक्ष्य पे जाने से नहीं रोक सकता। अपने डाउनलाइन को मदद करेंगे उनके सपनों को गोल में कन्वर्ट करने का। जब हम उन्हें ज्वाइन कराते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो उस समय उनके ड्रीम पूछते हैं, उनकी जरूरत के बारे में पूछते हैं, ताकि उनको इजी वे में बता सके उनकी जरूरत का क्या क्या चीज है, उनका ड्रीम क्या है। जैसे बड़ा घर होना चाहिए, बड़ा कार होना चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना चाहिए, देश विदेश की यात्राएं, बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, क्वालिटी टाइम विथ फैमिली और मान सम्मान, ये सब जरूरी है। ये सब उनसे पूछते हैं और उनको बताते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म एक चार्ट बनाते हैं, जो कि है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 तरीके का। हमें गोल होना चाहिए कैसा, स्मार्ट होना चाहिए। और ये स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट का फुल फॉर्म हो गया स्पेसिफिक, हमारा क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल, जिसे हम माप सके, एक्शनेबल, गोल पूरा होने के लिए हमें गोल पूरा होने के लिए एक ऐसा होना चाहिए, ऐसा गोल होना चाहिए आपका जिसको हम माप सके। एक्शनेबल एक्शन, कर्म की जरूरत है, ना कि चमत्कार की जरूरत। रियलिस्टिक, मेरा गोल इतना भी बड़ा न हो कि हम पूरा ही ना हो सके। टाइम बाउंड, समय डेट जरूर लिखे। जैसा कि आपको बताया चार्ट बनाना, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, ऐसा छोटा सपना होना चाहिए, ऐसा ड्रीम होना चाहिए जो कि आपका पूरा हो सके। जैसे उस पे डेट डालिए, 6 महीने में ये, शॉर्ट टर्म ये पूरा होना चाहिए, मिड टर्म 2 साल में ये पूरा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म 5 साल में ये पूरा होना चाहिए। इस तरीके का डेट जरूर डालिए। ऐसा सपना नहीं हो जैसे मैं अमीर बनना चाहती हूँ, मुझे क्या पता कि मैं अमीर बन गई, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। सपना, ड्रीम, छोटा छोटा एक्शन ऐसा होना चाहिए जिसे हम लोग माप सके, जो दिख सके कि हाँ ये गोल पूरा हुआ। जैसे मुझे बहुत शौक, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, जैसे मुझे बहुत शौक था कि मैं अपनी मम्मी को गोल्ड का झुमका गिफ्ट करूं। तो जब मैं पहले भी कर सकती थी, ऐसा कोई नहीं, बट मुझे शौक था कि मोदी केयर से मैं गिफ्ट करूंगी। तो जनवरी, इसी साल 2020 में जनवरी में एक प्लान आया था, जो जितना बोनस बना था उसका डबल मिल रहा था। तो सोचे क्यों नहीं इसी को यादगार बनाया जाए। तो उस समय हम अपनी मम्मी को गिफ्ट दिए और ये अपना ड्रीम पूरा किए। तो मुझे लगा ना कि मोदी केयर में आने से मेरा सपना पूरा हो सकता है। इसी तरीके से छोटा छोटा सपना, छोटा छोटा एक्शन किए। प्रोस्पेक्ट, अब आते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट। मोदी केयर बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, मोदी केयर बिजनेस लोगों का भी बिजनेस है। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में होंगे,
जो प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे उतनी उतनी ही तेजी से आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा होगा। लोग हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है और इसलिए हमें अपने प्रोस्पेक्ट्स से मिलकर लिस्ट बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लिस्ट बिना बनाए प्लान दिखाने जाएंगे तो कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे घर में कोई फंक्शन हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। अगर हम लिस्ट नहीं बनाते हैं तो बहुत सारे नजदीकी लोग छूट जाएंगे, जैसा कि मेरे साथ भी एक बार हुआ है। जब मेरे घर में एक बार फंक्शन था तो क्या हुआ कि सारे लोग को अपना अपना घर में ड्यूटी मिला था कि ये काम इनको करना है, ये काम इनको करना है। तो मुझे ड्यूटी मिली थी कि जितने सारे लोग हैं उनको कार्ड पे नाम चढ़ाना, कार्ड किनको किनको मिलना चाहिए, इनविटेशन किसको देना है, ये ड्यूटी मुझे मिली थी। तो क्या हुआ उस समय, तो मुझे पता नहीं चला कि गलती कहाँ से हुई है। क्या हुआ, सारे रिलेटिव, सारे फ्रेंड्स, सभी लोगों को कार्ड में दे दी और कार्ड पे नाम चढ़ाई, बट क्या हुआ, अपने ही क्लोज 2 लोग मुझसे छूट गए। और कौन लोग, तो मेरे पापा के कजन सिस्टर है, एक को मिला और एक छूट गई। और खुद मेरे ही कजन ब्रदर है, वो जो अमेरिका में रहते हैं, सारे लोगों को मिला और उनको जो है कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इनविटेशन नहीं मिला। इसीलिए तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि गलती हुई कहाँ से। जब मैं मोदी केयर में आई तो ये चीज समझ में आया कि अच्छा, लिस्ट भी बनाना होता है। लिस्ट बनाने से भी ये जो है सॉल्व हो, जो प्रॉब्लम हुआ था, और हर लोगों के घर में ऐसा प्रॉब्लम होता है अक्सर। जो लोग ध्यान नहीं देते, बाद में सोचते चलो भीड़ भाड़ में थे, ध्यान नहीं दिए, माइंड से निकल गया। बट यही चीज जब मोदी केयर में आया तो समझ में आया कि नहीं, लिस्ट बनाना इतना जरूरी है। और अगर हम लिस्ट बनाए होते तो शायद अपने 2 लोगों को उस फंक्शन में मिस नहीं करते। इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना लिस्ट बनाए प्लान दिखाते हैं तो हम जल्द ही नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा 2 4 5 नाम, मान लीजिए कि हम गए प्लान किसी को दिखाने और 5 लोगों को ही बताए, उससे क्या हुआ, हो सकता है कि 5 का 5 नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा, उससे हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। और क्या होता है ना कि मेरा हौसला टूट जाता है और हम चाहें उसके बाद मुझे उतना हिम्मत ही नहीं होगी कि नेक्स्ट के पास जाए। इसलिए बार बार अपलाइन कहते हैं कि कभी भी चार्ट बनाइए तो लंबा चार्ट बनाइए, जितना बड़ा हो सकता है। और आपको ये नहीं सोचना है कि कौन करेगा इस बिजनेस को, कौन नहीं करेगा, ये सेकेंडरी मैटर है, ये आपको नहीं सोचना है। बस आपको जितना अपलाइन कहे उतना ही करना है। कहा जाता है, अपलाइन कहते इफ करे ना बट करे, अपलाइन कहे सो झट करे। तो आपको सिर्फ अपलाइन के बात को सुनते समझते हुए और वैसे ही करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका कैसे ग्रोथ होगा और कैसे क्या करना है वो आपके अपलाइन बैठे हुए देखने के लिए, आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कहा जाता है मिनिमम 200 लोगों की लिस्ट होना चाहिए। अगर 200 लोगों की लिस्ट होगी तो उससे क्या होगा कि उसमें से हो सकता है कि 150 लोग निगेटिव होंगे, तो भी क्या है ना कि मेरे पास 50 लोग अभी भी हैं, तो क्या होगा, मेरा हौसला कभी नहीं टूटेगा। इससे 50 को ज्वाइन कराए और हो सकता है कि इस 50 को ज्वाइन कराए और नेक्स्ट मंथ 25 जो है फिर जो है निगेटिव हो गया, वो नहीं करेगा। अब कितना बचा मेरे पास, 25, मात्र 25 बचा है। हो सकता है इसी 25 बचा है, ये सारे के सारे लीडर निकल गए, तो समझ सकते हैं कि बिजनेस कहाँ जा सकता है। और सारे के सारे अगर लीडर निकल गए तो 25 अगर 25 भी लोग अगर लाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ जा सकते हैं। इसलिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस चार्ट लंबा बनाइए, जैसे जैसे आपके अपलाइन कहते हैं
वैसे करते चलिए। तो चार्ट कहाँ से और कैसे बनाएं? चार्ट बनाने के लिए क्या करना है? फ्रेंड्स, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स का फुल फॉर्म हुआ फ्रेंड्स जैसे है, तो अपने फ्रेंड्स का चार्ट लिस्ट बनाइए। आपके जितने भी दोस्त हैं बचपन से लेकर अभी तक, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी गए, जो भी है अभी तक में, सबका एक लिस्ट बनाइए। दूसरा है रिलेटिव, नजदीकी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार जो भी है उनका लिस्ट बनाइए। इंडस्ट्री, जहां आप काम करते हो वहां का एक लिस्ट बनाइए। ई कॉन्टेक्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी यूज कर रहे हैं आप, उसका एक लिस्ट बनाइए। नेबर्स, पड़ोसी, जिसे आपको बने या ना बने, जो भी है, अगर आपके घर में कोई फंक्शन होता है, क्या जो पड़ोसी से आपका नहीं बनता है, क्या उसको इनविटेशन नहीं देते हैं? वो आए या ना आए, उसको तो इनविटेशन देते हैं ना। उसी तरीके से आपको उसका भी चार्ट बनाना है। डायरेक्टरी, जैसे आपके यहाँ प्लम्बर आते हैं, ब्यूटिशियन आते हैं, जो लोग भी वर्कर आते हैं उनका, स्ट्रेंजर्स, हम रोज 2 से 3 नए लोगों से मिलते हैं, उनका होना चाहिए। जैसे कि हम अपने नीचे जिनको भी ज्वाइन कराते हैं तो उन्हें भी बैठकर प्रोस्पेक्ट लिस्ट जरूर बनवा दे। इससे क्या होता है, 10 मिनट उनके पास टाइम जरूर दे और प्रोस्पेक्ट लिस्ट जरूर बनवाएं। बोलिए, और उनको कैसे इजी कर दीजिए, बोलिए कि आप ऐसा करिए, मेरे सामने ही बैठकर अपने 5 फ्रेंड्स का नाम लिखिए। वो इजी वे में लिख लेंगे। अगर एक बार 200 लोगों को बोलिएगा तो हड़बड़ाएंगे वो। शुरुआत उनको कैसे कराना चाहिए, पहले 5 लोगों का नाम लिखवाइए, फ्रेंड्स का वो लिख लेंगे। उसके बाद बोलिए कि रिलेटिव का 5 का नाम लिखिए। ऐसे करके आप सारे का 5-5 नेम भी अगर लिखवाएंगे तो 35-40 नाम उसी समय हो जाएगा। तो क्या होगा, उनको भी इजी लगेगा, अच्छा ऐसे करना चाहिए। तो भी वो, और उसके बाद उनको बता दीजिए कि अब आप जो है 300 लोगों का लिस्ट बनाइए, तो वो 200 तक तो जाएंगे। इसलिए इस तरीके से समझाइए लोगों को, ताकि उनको भी कंफर्टेबल फील हो और अच्छे तरीके से वो कर पाए। और डायरी में उनको क्या कीजिए, डायरी में एक फॉर्मेट चार्ट बनवा दीजिए, जिसमें होना चाहिए नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, प्रोफेशन, फॉलोअप फर्स्ट, फॉलोअप सेकंड, फॉलोअप थर्ड और फॉलोअप फोर्थ। इस तरीके का चार्ट बनवा दीजिए और उनको बोलिए कि सारे को जो है ये जिस तरीके से बताया है सबका कांटेक्ट नंबर, नेम, प्रोफेशन सब नोट करें और फॉलो अप करें। अगर आप ये लिस्ट बना लेते हैं तो आपकी सफलता बहुत ही जल्द पहुंचने वाली है। नेक्स्ट, सेल्फ यूज, सेल्फ यूज, सेल्फ यूज बेनिफिट। सेल्फ यूज इसलिए क्योंकि सेल्फ यूज जब तक आप यूज नहीं करेंगे प्रोडक्ट को, तब तक आपको बताना संभव नहीं है। जो लोग भी आपसे मिलेंगे, अगर हो सकता है कुछ लोग प्रोडक्ट का निगेटिविटी करें, जब तक आप नहीं यूज किए होंगे तो आप कैसे बता पाएंगे किसी को कि ये प्रोडक्ट कैसा है, लगाने से, यूज करने से कैसा फील करते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरे यहाँ जो है वो डीपी है, तो क्या है ना, जो प्रोडक्ट जैसे अर्बन कलर का एक आता है प्रो वाइट रेडियंस डे क्रीम, तो क्या है, ये प्रोडक्ट मेरे यहाँ सेल नहीं हो रहा था। सारे प्रोडक्ट निकल रहे थे क्योंकि हम लोग खुद ही सारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, तो लोगों को बताना बहुत इजी लग रहा था और ये प्रोडक्ट मेरा निकल नहीं रहा था। तो क्या है कि ये देखे कि इसमें आखिर है क्या, इतना कॉस्टली है बट कोई ले नहीं रहा है, तो प्रोडक्ट निकलेगा कैसे और पता भी नहीं चला। तो हम लोग सोचे कि चलिए क्यों नहीं एक दिन खुद पे ट्राई करके देखते हैं कि प्रोडक्ट में इसमें क्या अंतर है जो इतना कॉस्टली है, कुछ तो बात होगी। जब खुद यूज किए
तो पता चला कि प्रोडक्ट जो है इतना बेहतर है ये, जिसका अभी तक में जितना सारा कॉस्मेटिक है इसके जैसा नहीं है। रेट इसका डीपी रेट 1499 पड़ता है, 1599 है एमआरपी। तो वे लगाने के बाद लगा कि इतना लाइट वेट है, और सबका जब रेट जोड़े, उसका जो है बीवी जोड़े, तो सब देखते हुए लगा कि नहीं, ये जो है कहा जाता है ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा एक बार। तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो उसके बाद से जो भी लोग मिलते हैं उनको ये प्रोडक्ट बताना बहुत आसान लगता है, और बहुत अंदर से एकदम कंफर्टेबल और खुश होकर बताते हैं कि ये प्रोडक्ट लीजिए, सबसे बेहतर है। इसलिए जो है सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है। और जैसे हम लोग सेल्फ यूज करते हैं तो किसी को भी बताना भी आसान है, और घर में हर आदमी के घर में मिनिमम 2500 से 3000 से कम का, किसी के घर में, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली के घर में इससे कम का प्रोडक्ट नहीं यूज होता है। अगर मोदी केयर का प्रोडक्ट सारा यूज करेंगे तो इजिली जो है आपका बीवी भी बनेगा, उसका रिटर्निंग भी पता ही है, सब मिलेगा ही। पर क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले हम लोग सुबह उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, हैंड वॉश की जरूरत होती है, वो लेना है। और ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं कि कैसे पूरा होगा 3000 तो मेरे घर में यूज ही नहीं होता है। तो उन्हें ये बताइए कि आप सुबह उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, हैंड वॉश की जरूरत होती है, फिर क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, पेस्ट की जरूरत है, ब्रश की जरूरत है, और घर में जो है खाना बनाते हैं तो राइस ऑयल की जरूरत होती है, पोछा लगाते हैं स्टेडी क्लीन की जरूरत होती है, बर्तन धोते हैं वंडर ड्रॉप, उसके बाद टॉयलेट साफ करते हैं टॉयलेट क्लीनर हो गया, उसके बाद आपको चाय पत्ती फ्रूट ऑफ द अर्थ हो गया, उसके बाद डीओ हो गया, सॉफ्ट वॉश हो गया, उसके बाद मरकन क्लींजर हो गया, टोनर हो गया। ये सब तो आपके रोजमर्रा का रोज का यूज का प्रोडक्ट है, तो कैसे नहीं होगा, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर भी अभी भी अगर आप 3000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो भी आपके घर में कुछ चीजों की कमी है। जब तक आप 5000 का सामान नहीं लेंगे तब तक आपके घर का पूरा सामान मोदी केयर का नहीं हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट शेयर। नेक्स्ट है शेयर। जैसे हम बताएं कि प्रोडक्ट जैसे हम लोग यूज करेंगे, जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक शेयर कैसे कर पाएंगे। बिजनेस को आगे बढ़ाने का सही तरीका वो है शेयर। लोगों से बात करना, मोदी केयर के प्लान और प्रोडक्ट के बारे में बताना, और हम जब भी बातें करें तो प्लान और प्रोडक्ट बताना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी से हमको मिलना है तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट ले ले फोन पे। बिना अपॉइंटमेंट लिए अपना प्लान शेयर नहीं करे। अगर किसी के पास जाते हैं तो ज्यादा लंबी बातें ना करे, जितना शॉर्ट टर्म में हो सके उतना बताएं। अगर जब तक सामने वाला आदमी इंटरेस्टेड ना हो तब तक आप अपना प्लान शेयर ना करें। यूज फोन यूज कब करना चाहिए? फोन यूज सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए करना चाहिए। फोन पे किसी को प्लान नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग फेस टू फेस नहीं होते हैं तो क्या है, फोन पे बताने से कुछ ऐसा भी है लोग जो चूंकि सामने देखेंगे नहीं, उतना समझ में नहीं आएगा तो वो डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। 3 वे कॉलिंग। किसी भी एक सफल व्यक्ति को जब हम नहीं जानते उन्हें ना कहना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक आप हुए, आपके अपलाइन और प्रोस्पेक्ट। अगर कहीं भी जाते हैं प्लान देने तो आप अपने स्टार्टिंग में सीखने के लिए 3 लोग होना चाहिए। जैसे एक आप हुए,
एक आपके अपलाइन हुए, एक प्रोस्पेक्ट हुए, जिनको आप बताने जा रहे हैं। 1-on-1 होम वीकली सेमिनार, ये मीटिंग जो होती है इसको मिस ना करे। प्रेजेंटेशन 1-on-1 होम मीटिंग परिवर्तन सेमिनार, इसको मिस ना करे। आप अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप जरूर करें, क्योंकि कस्टमर का माइंड सेट होता है, तो हमें फॉलोअप जरूर करना चाहिए। 48 आवर्स जरूर फॉलोअप करें, क्योंकि जैसे हम लोग किसी को प्लान देते हैं, अगर उसको बताते हैं तो क्या होता है, कुछ समय वो सोचता है, 2 दिन तक कुछ लोग सोचने में लगाते हैं, तो उसको फॉलोअप जरूर करना चाहिए। अगर हम लोग फॉलोअप नहीं करेंगे तो क्या है, उसके माइंड में निगेटिविटी आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पॉन्सर। जैसे हम लोग किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो कंप्लीट केवाईसी सबसे पहले कराना बहुत जरूरी होता है। अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं रहेगा तो उनका एमसीए नंबर 30 डेज में टर्मिनेट भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए जिनका भी कंप्लीट जरूर कराए, क्योंकि अगर एनईएफटी डिटेल्स अगर नहीं कंप्लीट रहेगा तो वो जो खरीदारी करेंगे उनका जो बोनस जो बने, जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उन्हीं के अकाउंट में, तो जब तक वो एनईएफटी कंप्लीमेंट नहीं जाएगा तो इससे जो है निगेटिविटी हो जाएगी। इस चीजों का ध्यान जरूर रखें। पैन डिटेल्स, पैन अपडेट मोदी केयर में जरूर कराएं। अगर पैन अपडेट नहीं होता है तो उनका सिर्फ पैन अपडेट होता है तो सिर्फ उनका 5% टीडीएस कटेगा, अदरवाइज पैन अपडेट नहीं होगा तो 20% तक टीडीएस कट जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑर्डर या लॉयलिटी कराएं और शुरुआत 10 कदम आजादी के प्लान में। अगर सारे प्रोडक्ट लेंगे, सारे प्रोडक्ट के बारे में 1 बाय 1 अगर आप समझाएंगे बताएंगे तो कस्टमर जरूर जो स्पॉन्सर होंगे वो जरूर प्रोडक्ट लेंगे। इससे क्या होगा कि जब लॉयलिटी कस्टमर होंगे तब सारे बेनिफिट्स मिलेगा तो ज्यादा कस्टमर इंटरेस्टेड होंगे। और उसके बाद जो है जैसे उनका लॉयलिटी कराएं तो शुरुआत का 10 कदम आजादी के प्लान भी बताएं। सपोर्ट एंड लीड, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका काम आप करने लगे। ये होता है कि काम करना उन्हें सिखला दीजिए। ऐसा नहीं है कि अपने डाउनलाइन का काम खुद करने लगिए। उसके बाद चलते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। बढ़िया इनकम के लिए है कि स्ट्रक्चर सही तरीके से कैसे बनाएं। विड्थ और डेप्थ दोनों सही तरीके से बनाएं। जब विड्थ और डेप्थ दोनों सही तरीके से बनेगा तभी आपका चेक अच्छा होगा, तभी आपका इनकम ज्यादा होगा और चेक जो है अच्छा होगा। अपना और अपने डाउनलाइन का स्ट्रक्चर सही तरीके से बनाए। जब स्ट्रक्चर सही होगा तभी चेक अच्छा बनेगा। नेक्स्ट, सबसे पहले क्या है, खुद किसी को स्पॉन्सर किए 7% पे है वो, तो 100 पीवी उनको कराए तो उसमें क्या है, एपीवी 189 हुआ, रिटेल मार्जिन 1080 अप्रॉक्स, न्यू ज्वाइनिंग ऑफर 500 अप्रॉक्स, टोटल
1769। नेक्स्ट, उसके बाद आप अपने नीचे 2 लोगों को ज्वाइन कराए, 100 पीवी दोनों लोग किए तो क्या होगा, एपीबी हो गया 432, एफएसपी हो गया 750, रिटेल मार्जिन हो गया 1080 अप्रॉक्स, रीपरचेज हो गया 500 अप्रॉक्स, टोटल हो गया 2762। नेक्स्ट, उसके बाद जो आप दोनों लोग को ज्वाइन कराए वो दोनों दो को ज्वाइन कराए तो, और आप जो है 4 को ज्वाइन कराए तो आप चले गए 13% पे। एसोसिएट सुपरवाइजर हो गए आप, और एपीबी हो गया 1323, रिटेल मार्जिन 1080 प्लस रीपरचेज 500 अप्रॉक्स, टोटल 2903। नेक्स्ट, रोल मॉडल। रोल मॉडल ये एक लौता बिजनेस है जो बिजनेसमैन को लीडरशिप का असली मतलब खुद को लीड करना होता है। किसी को भी आप बताएंगे रोल मॉडल तो सबसे पहले वो काम आपको करना होगा, तब आप अपने डाउनलाइन को करेंगे। सीखने और सिखाने का काम आप खुद करेंगे, मीटिंग सेमिनार आप खुद अटेंड करेंगे, तभी आपके डाउनलाइन करेंगे। अगर आप मीटिंग में आते हैं तो अपने आप को स्मार्ट दिखे, ये भी देखकर चलना है, और अपने कपड़ों के ऊपर भी ध्यान दे, क्योंकि सबसे पहला इम्प्रेशन आपके ड्रेस से होता है। कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, पहला इम्प्रेशन वहीं से शुरुआत होती है। अगर आप मीटिंग अटेंड करते हैं तो उस तरीके से तैयार होकर रहिए ताकि आपका अपना कॉन्फिडेंस भी लगे और सामने वाले जो है वो आपको देखकर करते हैं, इसलिए आपको स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है। अगर आप जूम मीटिंग पे भी होते हैं तो आप अगर तैयार नहीं हैं तो वीडियो ऑफ कर दिया कीजिए। ये नहीं ऐसा नहीं करना है कि सोए हुए हैं, मीटिंग देख रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कहीं पे है, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कहीं पे अगर आप है तो आप वीडियो को ऑफ कर दिया कीजिए। चलिए, डेमो किट होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास डेमो किट होगा तभी आपके डाउनलाइन के पास हो सकता है। अगर आप डेमो करेंगे तभी आपके डाउनलाइन करेंगे। जब तक इन सारी चीजों पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके डाउनलाइन बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए आपको ध्यान देना है, इन सारे चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोग्रेस। ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है। पहले आप सीखते हैं तब आप किसी को भी बताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मोदी केयर में सीखने का बहुत अपॉर्चुनिटी है। 2 साल तक जो भी मीटिंग सेमिनार हो उससे मिस ना करें, आप खुद भी ना करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके डाउनलाइन भी नहीं करेंगे। वो 2 साल में जो भी मीटिंग हो सेमिनार होती है, चाहे वो आपके अपलाइन करते हो या कंपनी का हो, कोई भी मीटिंग को मिस नहीं करना है। जब तक लर्निंग नहीं होगी, जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक अर्निंग होना संभव नहीं है। ज्ञान का कभी भी अंत नहीं होता है। जितना अच्छे से सीखेंगे उतने ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सीखने में कोई शर्मिंदगी नहीं, कभी भी सीखा जा सकता है। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, इसमें ये पूरा बिजनेस जो है ये डुप्लीकेशन का है। जैसे कि आप जितने चीज सीखे वो अपने डाउनलाइन को सिखाएं और उसे भी लीडर क्रिएट करवाएं। जैसे जैसे आप किसी के पास गए, कैसे किसी को ज्वाइन कराए हैं,
वैसे अपने डाउनलाइन को भी बताएं, वो भी वैसे ही करेंगे। जैसे आप डेमो दिखा रहे हैं, अपने डाउनलाइन से भी करवाएं। जैसे आप लीडर क्रिएट कर रहे हैं, अपने डाउनलाइन से भी करवाएं। ये पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। लीड बाय एग्जाम्पल। जो आपने अभी तक सीखा हो, अपने लीडर को सिखाएंगे। होम मीटिंग, जैसे आप घर जाकर, अभी तो कोरोना पीरियड है इसलिए नहीं जा सकते हैं जैसे, लेकिन जब वो नहीं था या फिर कोरोना जब खत्म होगा तो फिर हम लोग होम मीटिंग करेंगे। होम मीटिंग जैसे आप करेंगे वैसे अपने डाउनलाइन को भी सिखाए। रेगुलर ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग हो रही है वो खुद भी करे और अपने डाउनलाइन को भी कराए। प्रोडक्ट डेमोज, जैसे आप डेमो कर रहे हैं वैसे अपने डाउनलाइन को भी उसी तरीके से बताएं ताकि वो भी डेमोज कर सके। आपकी टीम एक रोल मॉडल की तरह दिखे, ऐसा बनाइए अपने टीम को ताकि आपके टीम रोल मॉडल दिखे। अगर आप होम मीटिंग कर रहे हैं तो अपने डाउनलाइन को भी साथ रखें ताकि वो देखे कि आप कैसे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और जब वो मीटिंग करे तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि आप उनको फीडबैक दे सके। इसलिए ऐसा नहीं कि आपके डाउनलाइन का मीटिंग है तो आप में नहीं रहेंगे, ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने डाउनलाइन को फीडबैक कैसे दे पाएंगे, आपके डाउनलाइन को कैसे लगेगा कि मैं भी लीडर हो गया। इसलिए अपने डाउनलाइन के भी मीटिंग्स में आप जरूर रहें, ये रहना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट डेमो जैसे वो करते हैं उसमें भी, डेमो में भी आप रहिए और देखिए, जहाँ पे भी गलती होती है उन्हें बताइए, तभी तो वो सीखेंगे और अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया मैडम, आपने इतने अच्छे तरीके से बताया। हमको लगता है अभी तो मैं फीडबैक भी लूंगा सारे लोगों से। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से कंपनी में जब हम जुड़े मोदी केयर परिवार में, तो मोदी केयर से जुड़ने के बाद कैसे शुरुआत करें। देखिए, कर भला हो भला, ये जो हमारे यहाँ जो चलता है फंडा कि पहले खुद को समझिए। अभी आपने कितने अच्छे तरीके से बताया कि सपोर्ट चार्ट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जुड़ता है तो वो पेट से सीख के नहीं आता, उसको सीखना पड़ता है। तो धीरे 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 कैसे जानकारी हो, और माथे में ढेर सारा कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें। अपने अपलाइन का नंबर रखें, अगर हो सकता है कि हमारी जो अपलाइन है अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो उससे ऊपर जो हायरार्की है उनका इंफॉर्मेशन रखें अपने पास में। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, आपने इतने बेहतरीन तरीके से बताया कि मैं क्या बताऊं। हमको लगता है अभी आरपी सर होते हैं, अभी बहुत कमी खल रही है उनकी, और मैं चाहूंगा कि आपके बारे में अभी लोगों से राय लूं कि किस तरीके का रहा सेशन। खुशबू मैडम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, जरा बताइए कि किस तरीके का सेशन था। खुशबू मैडम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। खुशबू मैडम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी के मॉर्निंग, कैसा रहा सेशन? बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया से अर्चना मैम ने बताया आज। बहुत ही अच्छा रहा सर, बहुत ही अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा बताई आप। आप लोग को अच्छा तो ठीक है। बहुत बढ़िया, सही बात है। जो देखिए मेन चीज है क्या कि यहाँ पे और अंडरस्टैंडेबल था, आम आदमी को समझ में आया। संजू मैडम, आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। संजू मैडम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी के मॉर्निंग, कैसा लगा मैडम सेशन, सो बताइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कितने अच्छे से बता रही थी। यही अगर हम लोग बोर्ड पर जाते ना, वहाँ पर बोलते तो नहीं होता। इतना अच्छा से मतलब बता रही थी। अब मुझे भी इसकी तैयारी करनी होगी। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, सारे लोग जीपीटी हैं अपने टीम के। अब यही, और सबसे बड़ी बात कि अभी तो सर नहीं है, वो बहुत खुश होते, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग तो जाएगा। सर बोले कि मैंने उनको हम भेजे थे कि सर इनका जो रिकॉर्डिंग चला था बीच में जो बोल रही थी, हम उनका ऑडियो। और कृति, आपको अनम्यूट कीजिए, जरा बताइए कि कैसा लगा सेशन।
हाँ सर, कैसा बहुत लगा? बढ़िया, एक्सीलेंट था सर, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। क्या इन्फॉर्मेशन क्या मिला, सो बताइए, कुछ अलग क्या था? अलग तो था ही सर, बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे। हम भी कोशिश करेंगे इनके तरह ही बोलने का, डुप्लीकेशन करने का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। संजीव सर, स्वागत है सर आपका। प्लीज जरा सर कमेंट दीजिए, कैसा लगा अर्चना मैडम का सेशन? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर नाइ बहुत सुंदर सर, थैंक यू बहुत सर। सुंदर आज का सेशन रहा, बहुत सुंदर। और सब लोगों को मैडम की तरह इस पे वर्क करना चाहिए और आगे भी लोगों को बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये मीनू मैडम थोड़ा लेट ज्वाइन की। मीनू मैडम आप बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम, हम चाहते हैं पूरी टीम से हौसला अफजाई होनी चाहिए। बताइए मैडम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी के मॉर्निंग। बताइए कैसा लगा सेशन आज का? तो लेट ज्वाइन हुए सर, थोड़ा सा ही सुने, पर मैम ने बहुत अच्छा समझाया। थोड़ा आज नेट का भी प्रॉब्लम रह गया था, तो किसी तरह वाईफाई से कनेक्ट करके थोड़ा सा बोले आज मिस हो गया है मेरा। पर जितना भी देर से सुने तो अच्छा लगा सुन के, काफी अच्छा मैम बता रही थी। तो रिकॉर्डिंग सुनेंगे सर। क्या वीडियो तो तुरंत आ ही जाएगा यूट्यूब पे थोड़ी देर में। और दीपक जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बताइए कैसा लगा सेशन? बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव था सर ये सेशन। क्या इंफॉर्मेशन क्या इस तरीके से अलग था? क्योंकि आप लोग भी कल को, आप लोग को भी यही सेशन लेना है, तो बताइए कि क्या अलग, जो परिवर्तन और इसमें अंतर क्या लगा आपको, ये जानना सर नॉर्मल से सर जो परिवर्तन हम लोग था जो देखते थे सर, उससे काफी डिफरेंस था सर। मतलब किस तरह से बिजनेस को हम बिल्ड करें और किस तरह से सर फॉलो अप करें, वो सब चीज सर हम लोग को सीखने मिला सर इसमें। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे टीम में जितने लोग, सारे लोग, सबकी मंजिल, सबका मुकाम है, उनको जीबीडी क्वालिफाई करना है। तो जीबीडी बनने के लिए हम लोग क्या, एक माध्यम है, आप लोगों को ट्रेनिंग ये जो दे रहे हैं, हम लोग आपको फ्री में ट्रेन कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर में जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर निकालना चाहते हैं। आज अर्चना मैडम ने जिस तरीके से, देखिए उनको दायित्व दिया गया, हमने उत्तरदायित्व दिया कि मैडम आज परिवर्तन का लगातार चल रहा है, चूंकि अब आप सीनियर से ऊपर आ चुके हैं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और अब आप कार फंड ले रही हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने नीचे टीम के लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करें कि ज्यादा से ज्यादा पे आउट उनके, आपकी टीम के लोगों को आए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। आप लोगों के समक्ष उन्होंने शुरुआत को 10 कदम आजादी के, देखिए बहुत अच्छा लगता है। कब मैंने एक गुरु का भी हौसला कितना बुलंद, मेरे कलेजा कितना सीना फूल जाता है गर्व से। सही बात है, संजू मैडम बोली कि अगर आरपी सर होते तो जबरदस्त, उनको जितनी खुशी होती शायद शब्दों में हम बयान नहीं कर पा रहे। सर को तो रिकॉर्डिंग जाएगी, सर उसके बाद अपना मंतव्य तो देंगे। कल के कार्यक्रम में सर तो रहेंगे, कल बताएंगे अपना मंतव्य। लेकिन बहुत बढ़िया लगा, इतना जबरदस्त सेशन शायद हम लोग सोच नहीं थे, सोच से भी ज्यादा। बीच में थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था, साउंड का प्रॉब्लम हुआ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी कोई नेट का प्रॉब्लम हमारे हौसले को कम नहीं कर सकता है। अब सारे लोग साथ थे, बहुत अच्छा लगा। और कल का सेशन में आपको वेल के प्रोडक्ट्स पे जो बताने जा रहा हूँ, उसमें आपका होगा एलोवेरा जूस। तो सारे लोग उपलब्ध रहेंगे इसके सेशन के लिए। और आज का सेशन मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। अर्चना मैडम बहुत अच्छा आपने किया, और सारे लोग अंदर से अंदर में नहीं कर कि फटाफट जीबीडी बनिए और अपने आप को। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा।